गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्री अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज हिंडौन सिटी में आपका स्वागत है। आज हम आपको एसोसिएशन पढ़ाएंगे बच्चों। इसको बोलते हैं कमेटी या समिति, हिंदी में समिति बोलते हैं। ये पढ़ाने वाले हैं हम आपको। वैसे पिछले वीडियो में हम आपको संस्था पढ़ाया था कल, इससे पहले हमने परिचय वगैरह सारी चीज़ें पढ़ाई हैं। मेरा प्रयास है कि जितना भी मैं तुम्हें जानकारी उपलब्ध करा रहा हूँ आपको समझ आ रही होगी, और आप भी सुनिश्चित रहिए कि जितना भी बताया जा रहा है उसको समय समय पर रिवाइज करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, जिससे कि जब ऑफलाइन क्लासेस शुरू हों तो आपको कोई परेशानी नहीं हो। और थोड़ा बहुत अगर कोई मेरे से कोशिश होगी तो मैं इसको रिवीजन भी कराऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और आपको नोट्स भी उपलब्ध करा रहा हूं जिससे कि आप उसको बखूबी समझ जाएं। कभी कभी ऐसा होता है बच्चों कि आवाज़ समझ नहीं आती है या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो समझ नहीं आती हैं, वो नोट्स में देखकर भी समझ में आ सकती हैं। क्योंकि आप बच्चों बिल्कुल छोटे बच्चे तो हो नहीं हो, क्योंकि आपने सीनियर किया है, आप बड़ी क्लास में आ गए हो, तो मुझे लगता है आप चीज़ों को समझ भी रहे होगे। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आज आपको एसोसिएशन पढ़ाने जा रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हों और अच्छे से समझ आएँ। ठीक है, आइए जानते हैं बच्चों पढ़ते और इस सब के बारे में। एसोसिएशन बच्चों ये क्या है बच्चों, फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है। और एसोसिएशन का मतलब होता है बच्चों समिति। ठीक है, समिति। इसको कमेटी भी बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? कमेटी भी बोलते हैं इंग्लिश में। आपने देखा होगा या अखबार में विभिन्न, जब भी आप अखबार पढ़ते हो तो तुम्हें बहुत सारी समितियों के नाम वगैरह आते होंगे। जैसे कि बच्चों नंदन नीलकेणी समिति है, जो किससे संबंधित है कि मतलब डिजिटल ट्रांजैक्शन से संबंधित है। क्या बच्चों? डिजिटल ट्रांजैक्शन। आप समझ रहे होंगे आजकल जब से कोरोना काल आया है या उससे पहले भी लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन करने लगे हैं। डिजिटल ट्रांजैक्शन बच्चों, इसको हिंदी में बोलते हैं हस्तांतरण ट्रांजैक्शन। क्या बच्चों? डिजिटल ट्रांजैक्शन। इसको आर्थिक जो लेन देन, जैसे कि हम पेटीएम वगैरह यूज़ करते हैं, फ़ोन पे करते हैं, गूगल पे करते हैं, ये किन के अध्यक्षता में हुआ है? नीलकेणी। और बच्चों इनका पूरा नाम है नंदन नीलकेणी। बच्चों ये पहले जो हमारा आधार कार्ड है ना, ये इन्हीं की देन है। मतलब इन्हीं के प्रयासों से हम लोगों को आज आधार कार्ड उपलब्ध हो रहा है। तो ये हमारे लिए पता है बहुत ही उपयोगी है। ऐसे और भी समितियां हैं जो हमें अभी इसी भी आगे की श्रृंखला में बताऊंगा आपको बच्चों। तो अब स्टार्ट करते हैं। समिति का सामान्य अर्थ क्या है बच्चों? समिति का सामान्य अर्थ क्या है ये जानते हैं। देखो, मानव एक सामाजिक प्राणी है, ये बिल्कुल सही बात है। समाज के बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं है। आप देख रहे हो अभी कोरोना काल में क्या हम लोग क्या घर पर हैं तो कैसा लगता है? अजीब जैसा लगता है, कैद से हैं। लेकिन जब हम किसी शादी फंक्शन में जाते हैं, जब विद्यालय कॉलेज जाते हैं, या किसी भी समारोह या आंदोलन, किसी भी मतलब जनसभाओं में, कैसा अच्छा, कितना ऐसा फील लगता है। अपने लोगों से मिलते हैं गर्मजोशी के साथ। आजकल तो गर्मजोशी के साथ मिल भी नहीं सकते, दूर से ही हाय वाय वगैरह जो भी है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो और क्या है बच्चों, इसके साथ साथ मानव की असीमित आवश्यकताएं होती हैं, है कि नहीं बच्चों? और उनके उद्देश्य भी होते हैं। इन सबको पूरा करने के लिए क्या होता है बच्चों, एक सामाजिक संगठन तैयार किया जाता है। वो सामाजिक संगठन ही क्या है, अपने आप में एक समिति का रूप ले लेता है। ये जो समितियां होती हैं बच्चों, ये औपचारिक होती हैं। औपचारिक अनौपचारिक दो तरह के संगठन होते हैं, लेकिन इसमें जो प्रमुखता क्या है, इसमें औपचारिक होते हैं। मतलब इनकी एक जो रूप है वो क्या है बच्चों, हमें दिखाई देता है। ठीक है, और क्या है इसमें सामूहिक और सामान्य हितों की पूर्ति करते हैं। इसका मतलब है क्या है, कुछ समिति के उद्देश्य तो कुछ सीमित होते हैं, लेकिन कुछ समिति वो जो उद्देश्य होते हैं वो बड़ा ब्रॉड होते हैं, बड़े लेवल पर होते हैं। जैसे कि इंडिया लेवल पर कोई समिति बनी हो, जैसे कि तुम्हें मैं अभी बता ही रहा हूँ, बलवंत राय मेहता समिति है जो पंचायती सुधार से संबंधित है, ये बड़े लेवल पर समिति है। ऐसी बहुत सारी समितियाँ हैं जो कि, और जब भी कोई घटना होती है, जब भी कुछ ऐसा होता है जिससे कि मतलब सरकार को जानने की ज़रूरत होती है कि कैसे, तो क्या है
किसी रिटायर्ड जज के अध्यक्षता में या किसी वरिष्ठ नागरिक की अध्यक्षता में। जैसे कि बच्चों अभी वो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, इसके लिए कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में समिति बनाई गई थी। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही। और हमारा ये महाविद्यालय ये भी एक समिति के रूप में और संस्था के रूप में, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बता चुका हूँ। ठीक है, तो अभी हमने क्या है बच्चों सामान्य अर्थ जाना है। अब कुछ परिभाषाएं हैं जो मैकाइवर एवं पेज के अनुसार और वोगार्ड्स के अनुसार हैं। मैंने तुम्हें संस्थाओं में भी शायद मैकाइवर पेज की परिभाषा बताई है। तो बच्चों मैकाइवर पेज की एक किताब है, वो कौन सी किताब है? सोसाइटी। इस किताब में इन्होंने समिति वगैरह इन सब चीज़ों के बारे में बताया है। एक किताब और है बच्चों, सोशल ऑर्गेनाइजेशन। सोशल ऑर्गेनाइजेशन ये किंग्सले डेविस की है। के डेविस शॉर्ट में लिख देते हैं बच्चों, किंग्सले डेविस जी की है। इन्होंने सामाजिक संगठन में भी ये सब चीज़ें बताई हैं। तो बच्चों परिभाषा की तरफ बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं क्या है परिभाषा। तो इसमें क्या है बच्चों, इसमें प्रमुख बात क्या है? समिति सामान्य हित या हितों की पूर्ति के लिए संगठित किया गया समूह होता है। क्या बच्चों? समिति है सामान्य हितों या हितों की पूर्ति करने वाला क्या होता है बच्चों? एक समूह होता है। ठीक है, संगठित समूह होता है। समझ गए कि नहीं? इसका मतलब है हित का मतलब वेलफेयर वाली बात, मतलब जो हमारी जनता है इसका कल्याण कैसे किया जाए, इसके लिए क्या है हमें समिति की आवश्यकता पड़ती है। जैसे गांव में सोसाइटीज़ हुआ करती हैं, सरकारी जिला सहकारी सोसाइटी, इनमें क्या है बच्चों किसानों को बीज, खाद और कृषि उपकरण मतलब एक न्यूनतम ब्याज छोटी सी अमाउंट पर क्या है मिल जाते हैं, जिससे वो अपना काम अच्छे से चला पाते हैं। तो ये भी है। ठीक है, और अगर दूसरी परिभाषा की तरफ बढ़ते हैं तो जानने का प्रयास करेंगे। वोगार्ड्स जी ने क्या बताया बच्चों? प्राय किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिलकर काम करने को हम क्या कहते हैं? समिति कहते हैं। मतलब वही बात आ रही है दोनों में, हितों और उद्देश्य दोनों को मिलाकर प्राय किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिलकर काम करने को क्या कहते हैं? समिति। मान लो ये आपका कॉलेज है, ये अग्रसेन शिक्षा प्रसार समिति है बच्चों, ये भी तो मिलके ही काम कर रहा है। इसमें बहुत सारे लोगों का संगठन है और इसमें क्या है बच्चों समय समय पर चुनाव होते हैं, अध्यक्ष सचिव की नियुक्ति होती है। ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं, आप अच्छे से समझ रहे होंगे। अब बच्चों आगे की तरफ कुछ विशेषताएं पढ़ते हैं, समिति की कुछ प्रमुख विशेषताएं। और बच्चों क्या है जो चीज़ मेन मैं बताया करूं उनको नोट कर लिया करो, जिससे कि तुम्हारा फ़ायदा हो जाएगा। फ़ायदा तो है ही है जब पढ़ ही रहे हो तो, है कि नहीं? समिति की प्रमुख विशेषताएं। बच्चों ये पेपर में आपके में 2 नंबर में आ जाता है क्वेश्चन, लॉन्ग में तो नहीं आता है बच्चों। इसमें क्या है बच्चों? समितियां व्यक्तियों के संगठन के रूप में हैं। बच्चों पहला पॉइंट क्या है? जो समितियां बनाई जाती हैं, समितियां क्या है बच्चों? समितियां व्यक्तियों के संगठन के रूप में हैं। व्यक्तियों का क्या होता है बच्चों? संगठन होता है। संगठन का मतलब है इसमें कई सारे लोग हो सकते हैं, मतलब एक से अधिक संगठन, और उनमें से क्या होता है जैसे कि कोई तो उसका कोषाध्यक्ष बन गया, कोई महामंत्री बन गया, कोई अध्यक्ष बन गया, ऐसे कई सारे। जैसे कि तुमने अगर पॉलिटिकल साइंस पढ़ी हो सीनियर में, तुमने पढ़ा होगा प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, ऐसे पढ़ा होगा बच्चों आप लोगों ने। प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति पढ़ी होगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो समितियां क्या है? व्यक्तियों का संगठन है। इसमें बहुत सारे लोग होते हैं और उनको मिलाकर एक समिति बनाई जाती है। दूसरी विशेषता क्या है इसकी? दूसरी विशेषता है बच्चों
जो समिति बनती है उसके निश्चित उद्देश्य होते हैं। निश्चित उद्देश्य का मतलब है कि किस टॉपिक पर बनानी है। जैसे कि मान लो गरीबी उन्मूलन से ले लो। गरीबी उन्मूलन का मतलब है जैसे कि गरीबी है उसका आकलन करने के लिए समिति बनी थी, आपने सुना हो नाम, तेंदुलकर समिति। उसने बताई थी कि गरीब को तब जब माना जाएगा उसकी इनकम इतनी हो, शहर में इतनी हो, गांव में इतनी हो, है कि नहीं। तो वो समिति है। एक लकड़वाला करके एक समिति है। बहुत सारी इस तरह से व्यवस्था चलती रहती है। तो आपने निश्चित उद्देश्य जान लिए। और तीसरी विशेषता है इसमें ऐच्छिक सदस्यता। बेटा जो समिति का सदस्य बनता है उसको इच्छा अनुसार बनता है। ऐच्छिक योग्यता, ऐच्छिक, ये नहीं कि जबरदस्ती से किसी व्यक्ति को उसका समिति का सदस्य बना दिया जाए। संस्थाओं के सदस्य तो आप वैसे ही बन जाते हो जब भी तुमने खाता खुला लिया है कुछ भी। इसमें क्या है बच्चों, ऐच्छिक सदस्यता है, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। ऐच्छिक सदस्यता का मतलब है हम उसके योग्य हैं तो किसी ने मतलब हम अपने हिसाब से किसी समिति में जोड़ सकते। जैसे कि यहाँ तो ये सही है। अब जैसे तुम व्हाट्सएप पे ही कोई ग्रुप देखते हो, तुम्हें लगता है ये हमारे लिए काम का है और इससे हमें कुछ अच्छी जानकारी मिल सकती है, तो आप उस ग्रुप के सदस्य बन जाते हो, है कि नहीं। ऐसे भी हो मान सकते हैं। फिर नियमों पर आधारित है। इसकी जो चौथी विशेषता है, जो समिति होती है वो नियमों पर आधारित होती है। नियम भी होते हैं, ऐसे नहीं कि तुम अपनी इच्छा से बने हो तो कुछ भी करोगे, ऐसे तो नहीं है। नियमों पर आधारित व्यवस्था है। इसके नियम बना दिए जाते हैं। नियम जब बनते हैं इन कमेटियों की क्या है बच्चों, मीटिंग होती है। मीटिंग के दौरान नियम बना दिए जाते हैं कि भाई ऐसे ऐसे इस संचालन करना है और इस व्यवस्था में आगे बढ़ना है। इस तरह से हमने बच्चों आपको 4 विशेषताएं बता दी और अगली विशेषता की ओर बढ़ते हैं। अस्थायी प्रकृति की व्यवस्था। पॉइंट बच्चों 5th पॉइंट है अस्थायी। जो बच्चों ये समिति होती है वो कैसी होती है, अस्थायी होती है। इसका मतलब मैं अभी बताऊंगा आपको। इसका मतलब ये है कि बच्चों जब जिस उद्देश्य को लेकर समिति बनाई गई है, जिस उद्देश्य को लेकर ये समिति बनाई गई है, अगर उस उद्देश्य की पूर्ति हो चुकी है तो उसका तो कोई औचित्य नहीं है। फिर क्या करते हैं, इस समिति को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। इसलिए इसको क्या बताया गया है, टेम्पररी बताया गया है। अच्छी बात। और 6 पॉइंट पे अगर हम देखते हैं तो क्या है बच्चों, पारस्परिक सहयोग की भावना। जो समिति होती है वो क्या करती है, एक दूसरे का सहयोग करने का प्रयास करती है। ऐसे नहीं जैसे मान लो समिति में 5 लोग हैं, अब 5 अलग अलग बात कहें तो क्या पॉसिबल है उसका उद्देश्य को पूरा करना, कोई जिस उद्देश्य को लेकर बनी है। तो ऐसा नहीं है, वो सब एक सब पूरक जवाब प्रस्तुत करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, पूरक, मतलब कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें रखते हैं जो कि एक अनुपातिक में हो। जैसे मान लो हम वही बात कह रहे हैं और भी लोग कह रहे हैं कि भाई ये जो बात है वो वास्तव में सही है, इसको इम्प्लीमेंट की ज़रूरत है। जैसे मान लो हम सरकार को ये सुझाव दें कि सरकार ऐसा ऐसा करे, तो क्या है जो हमारे देश में अभी जैसे कि मान लो प्राइवेट स्कूलों का मतलब आ जाए है कि अब जो बच्चों से 70% जो फीस देनी पड़ेगी, ट्यूशन फीस देनी पड़ेगी, 3 किस्तों में देनी पड़ेगी। और संस्था भी उनको, क्योंकि जो इंस्टीट्यूट हैं वो भी तो फिर टीचरों को वेतन कहाँ से देंगे, ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें कब सामने निकल के आई, ये पहले क्या है बच्चों, एक समिति बनाई गई होगी, सरकार ने समिति बनाई हो, उस पर क्या पहले अध्ययन करवाया गया होगा। अध्ययन के बाद में ये चीज़ें निकल के आई कि ऐसे ऐसे नियम बना दो, इससे क्या है मतलब सब व्यवस्था सही से हो जाएगी। तो समझ गए, समिति बहुत ज़रूरी है। ये हमारे समाज में समय समय पर क्या है, देश हो, राज्य हो, चाहे वो कोई भी संस्था हो, आर्थिक रूप से भी, किसी भी गति में, राजनीतिक रूप से भी बहुत सारी समितियां बनाई जाती हैं। जैसे TN सेशन के बाद उन्होंने मतलब चुनाव प्रणाली में बहुत सारे सुधार के लिए सुझाव दिए थे। मतलब या पर्यावरण से जुड़ी हुई बहुत सारी समिति हैं जो पर्यावरण को कैसे संरक्षित करना है,
जैसे कि आजकल प्रदूषण बढ़ रहा है, ये सब को लेकर हमारे देश में मतलब हज़ारों की संख्या में समितियां बनती हैं और उनका उद्देश्य पूरा होने के बाद ख़त्म कर दी जाती हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही है और मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास समझ आई होगी और आप इससे निश्चित रूप से लाभ उठाएंगे। थैंक यू बच्चों। अगले वीडियो में हम आपको एक नए टॉपिक के साथ फिर उपलब्ध होंगे। थैंक यू बच्चों।